हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। जैसे कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में हम कहीं पर एक बिंदु ले लें और उस बिंदु से, जैसे मान लें ये कोई चालक तार है, कोई विद्युत परिपथ है, इसमें कहीं पे हमने एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को कहा जाता है विद्युत धारा। या हम सीधे परिभाषा में ये कहें तो हम ये कह सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, ये इस विद्युत धारा की परिभाषा है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु से प्रति सेकंड बोल दें या एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। इसके लिए हम सूत्र देखें तो सूत्र इस प्रकार से होगा कि आवेश बटा समय। आवेश में हम समय का भाग दें तो विद्युत धारा प्राप्त होती है, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय हो जाएगा। अब हम इसके संकेत के रूप में दर्शाएं तो विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो I होता है, आवेश का प्रतीक Q होता है और समय का प्रतीक T होता है। इसलिए यहाँ ये सूत्र आ गया I बराबर Q अपॉन T। यहाँ जो Q है वो आवेश है। इसकी बात करें कि आवेश क्या होता है या क्यों क्या होता है, तो हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ में जो एक बिंदु अपन ने लिया है, वहाँ से एकांक समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ही उसके आवेश को निर्धारित करते हैं। तो क्यों बराबर हो जाएगा n e, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और e है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E के मान की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलॉम। यह एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो फिर हम यहाँ Q का मान Ne यहाँ इसमें रखें तो विद्युत धारा के लिए एक सूत्र निकल के ये आता है I बराबर, क्योंकि जगह हम ये रख देते हैं Ne अपॉन T। विद्युत धारा के लिए एक सूत्र ये भी होता है I बराबर Ne अपॉन T, जहाँ N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश और T समय होता है। कौन सा सूत्र हमें आंकिक प्रश्न में लगाना है, ये हमें प्रश्न में क्या दे रखा है उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अगली बात करें हम इस विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो हम जानते हैं कि जो आवेश की दिशा है, आवेश की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस आवेश की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा की दिशा दर्शाएं तो हमें प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा दर्शानी होती है। अगली बात करें विद्युत धारा के मात्रक की, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और जिसे A से दर्शाया जाता है। इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। एमीटर या एमीटर, जिसे भी A से दर्शाते हैं, यह एमीटर है। वो परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है कि किसी विद्युत परिपथ में कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर है, इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। फिर हम एक एम्पियर की परिभाषा देखें कि एक एम्पियर का मात्रक एम्पियर होता है। अब हम इस एक एम्पियर की परिभाषा देखें तो परिभाषा लिखने के लिए हमें ये जो विद्युत धारा के लिए अपन ने जो सूत्र लिख रखा है, इसी सूत्र को हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे। यानी विद्युत धारा है I,
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ हम लिखें एम्पियर, बराबर ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है तो हम इनके आगे 1 लगा देंगे कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड होता है। यानी किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी इधर से चल के हम इस प्रकार से यहाँ तक आ रहे हैं कि 1 सेकंड में यदि 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसी को दूसरे तरीके से देखें, हम यहाँ से चलें कि 1 कूलॉम आवेश को प्रवाहित होने में यदि 1 सेकंड का समय लगता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो ये दूसरे तरीके से यहाँ इस विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी 1 एम्पियर की, कि विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु से 1 कूलॉम आवेश को गुजरने में 1 सेकंड का समय लगता है तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एम्पियर को दर्शाते हैं ए से, कूलॉम को दर्शाया जाता है सी से, और सेकंड को दर्शाते हैं एस से। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड। ये बात हो गई 1 एम्पियर की। अब विद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। मूल मात्रक मिली एम्पियर है। विद्युत धारा के अन्य मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का एक मात्रक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ये विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक है, मिली एम्पियर, जिसे एम ए से दर्शाते हैं। इसी के अलावा एक होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जो 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर होता है, तथा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। तो जब भी हमें किसी आंकिक प्रश्न में विद्युत धारा का मान एम्पियर में न दे के मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दे रखा हो तो हमें उसे सबसे पहले मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए हमें 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ेगा, और माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। तो ये थी विद्युत धारा के बारे में। अब हम इसने विद्युत धारा की परिभाषा देख ली, या हमने विद्युत धारा का प्रवाह की दर से किधर होता है वो देख लिया, विद्युत धारा के लिए सूत्र देखा, उसका मात्रक, उस मात्रक की परिभाषा, विद्युत धारा का मापन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी बातें हमने अब तक यहाँ जान ली हैं। इसके बाद हम यहाँ एक बात ये जानते हैं कि ये जो एक कूलॉम आवेश है, उस 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जैसे Q बराबर Ne है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne। हमसे N पूछ रहा है तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। ये गुणा में है, इसके साथ बराबर की चिन्ह के साथ दूसरी साइड जाते ये भाग में चला जाएगा, इसलिए N बराबर Q बटा E हो गया। अब Q का मान हमें दे रखा है 1 कूलॉम आवेश, यानी 1 है, और E ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम होता है, तो यहाँ लिख लें 1.6 गुणा 10 की घात -19। एक में इस 1.6 गुणा 10 की घात -19 का भाग दें तो हम यहाँ इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर एक बिंदु लग जाएगी, यानी यहाँ 10/16, ये 10 की घात -19 बटा में है, ऊपर जाते ये 10 की घात 19 है, वो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 19। अब यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, यानी जो 10 की घात 19 है वहाँ से एक बिंदु इस 10 के पास लेते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 100/16 इंटू 10 की घात 18। अब 100 में 16 का भाग दें तो 16 6 96, 6 बार, फिर बच गए 4 बिंदु लगाते यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये 1 कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ये दोनों मान आपको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम,
और एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद है आपको विद्युत धारा का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।